सुप्रभात बच्चों, मैं हूं हरदेवी खत्री, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम आज फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे। क्लोज योर आइज, जॉइंट योर हैंड। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओपन योर आइज बच्चों। वेरी गुड। तो बच्चों, अपनी वटवृक्ष किताब खोलो। आज हम इसका एक पाठ करेंगे। बच्चों, आज मैं आपको फिर से पाठ 8 3 सवाल वापस से समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? पाठ 8 3 सवाल मैंने बताया था ना, मंत्री ने बीरबल से 3 सवाल पूछे थे। कुछ याद आया बच्चों? चलो शुरू करते हैं फिर से। बच्चों, पाठ 8 3 सवाल। इस पाठ के अंदर क्या है बच्चों? हमें कभी किसी परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनके जवाब भी उसी तरह दिए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है। बच्चों, आपने अकबर बीरबल के बारे में सुना ही होगा, तो ये पाठ उसी पर आधारित है। यानी अकबर और बीरबल इसमें जो है वो मेन कैरेक्टर हैं। क्लियर बच्चों? तो आप अपनी ये जो पाठ है उसके ऊपर अपनी उंगली रखो। मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ। सभी दरबारी बीरबल एवं राजा अकबर दरबार में बैठे थे। सभी लोग दरबार के अलग अलग पदों एवं मंत्री पदों के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। बच्चों, एक ओहदा होता है, पद का मतलब एक ओहदा, उसके बारे में वो सोच विचार कर रहे थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाना चाहता था, उसने मन ही मन एक योजना बनाई। योजना यानी प्लान किया। उसे मालूम था कि बीरबल उससे ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी वह मुख्य सलाहकार का पद पाना चाहता था। बच्चों, सलाहकार का मतलब किसी को एडवाइस देना। ठीक है? वो उसका पद पाना चाहता था। ओके बच्चों, कौन किसका पद पाना चाहता था? एक मंत्री जो है वो बीरबल का पद पाना चाहता था। क्लियर? यस बच्चों। अभी अकबर कहते हैं, अकबर क्या बोलते हैं? आज हम सब अलग अलग पदों एवं मंत्री पदों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। फिर मंत्री क्या बोलता है? हुजूर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। बच्चों, प्रार्थना का मतलब होता है रिक्वेस्ट। हम भी कई बार रिक्वेस्ट करते हैं ना, जैसे आप भी कई बार हम अध्यापक के साथ रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे पानी पीने जाना है या मुझे वॉशरूम जाना है, तो आप रिक्वेस्ट करते हो ना, परमिशन लेते हो। ठीक उसी तरह वो प्रार्थना करता है। अकबर, बताओ मंत्री, क्या कहना चाहते हो? मंत्री, हुजूर, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर बीरबल मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा। बच्चों, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंसी। वो कितना इंटेलिजेंट था। यानी आपने बीरबल की कहानियाँ सुनी है ना, बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, तो सभी उससे जलते थे। कौन जलते थे? सभी दरबारी, कर्टरीज सारे जो थे वो उससे जलते थे। बीरबल, जहाँपना, मैं मंत्री के 3 सवाल के जवाब देने को तैयार हूँ। बताओ क्या 3 सवाल है? अभी मंत्री ने देखो बच्चों क्या सवाल पूछे। मंत्री अब सवाल पूछने वाला है। देखो, पहला सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? बच्चों, केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र का मतलब बच्चों सेंटर होता है। और तीसरा सवाल, सारे संसार में कितने स्त्री और पुरुष हैं? तो बच्चों, आपने देखा ना कि वो मंत्री कैसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहा है। क्या हम आकाश में तारे गिन सकते हैं? नहीं। धरती का केंद्र यानी हमारी जो अर्थ है उसका सेंटर पॉइंट हमें पता है? नहीं।
सारे संसार में कितने स्त्री एंड कितने पुरुष हैं, यानी मैन एंड वुमेन हम काउंट कर सकते हैं? नो। पर देखो बीरबल जवाब देंगे, और कैसे, ये देखो। देखो बच्चों, अब मंत्री फिर से क्या कहते हैं, बीरबल अगर तुम मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो मुख्य सलाहकार यानी जो वो एडवाइज़र था ना, उसका पद छोड़ने के लिए तैयार रहना। उसको ये था कि ये सवाल के जवाब वो नहीं दे पाएगा और ये पद छोड़ देगा और वो पद मेरा हो जाएगा। बीरबल, अब देखो बच्चों बीरबल क्या बोलते हैं, ठीक है आपके पहले सवाल का जवाब जहाँपना। बच्चों जहाँपना किसको बोलते हैं? राजा को। एक संबोधित करते हैं उसको, राजा को। जहाँपना एक भेड़ मंगवाई जाए। पेड़ के शरीर पर जितने बाल होंगे आकाश में उतने ही तारे होंगे। बच्चों पता चला, क्योंकि हम भेड़ के बाल भी नहीं गिन सकते, जिस तरह से हम आकाश में तारे नहीं गिन सकते। ठीक है, उसने पहले प्रश्न के उत्तर में ये जवाब दिया कि भेड़ के शरीर पर जितने बाल होंगे आकाश में उतने ही तारे होंगे। अभी फिर से बीरबल कहते हैं, आपके दूसरे सवाल का जवाब बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और एक लोहे की छड़ को जमीन में गाड़ दिया और कहा, जहाँपना इसी जगह धरती का केंद्र है। धरती का केंद्र बच्चों सेंटर, यानी कुछ लाइनें उसने ड्रॉ कर दी और फिर एक सरिया सा डाल के लोहे का छड़ वो वहाँ पे गाड़ कर, और उसने बोला कि यही धरती का केंद्र है। अकबर बोले ठीक है, अब तीसरे सवाल का जवाब दो। बीरबल आपके तीसरे सवाल का जवाब, जहाँपना दुनिया में सब लोग न तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं ना पुरुषों की श्रेणी में, जैसे कि ये मंत्री जी महाराज। बच्चों स्त्री और पुरुष यानी वुमेन एंड मैन। ठीक है बच्चों श्रेणी का मतलब होता है कैटेगरी। तो वो बोलते हैं कि कुछ ना तो वो आदमी होते हैं ना औरत होते हैं। तो जैसे कि ये मंत्री जी महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष का सही गिनती बता सकता हूँ, यानी कि मैं काउंटिंग अच्छे से कर लूँगा। ओके बच्चों। अभी देखो बच्चों, उसने तो तीनों सवाल के उत्तर दे दिए। अभी मंत्री क्या बोल रहा है, हुजूर मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। अकबर ने बीरबल की दरबार में खूब तारीफ की और उसकी पीठ थपथपाई। बच्चों तारीफ का मतलब प्रशंसा करना होता है। कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी प्रेज करते हैं ना, प्रशंसा करते हैं ना हमारे पेरेंट्स भी। और अगर हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो पीठ थपथपाते हैं, पीठ पर हाथ रख के थप करते हैं ना, तो इसका मतलब वो बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसी तरह से अच्छे काम करते रहो। तो बच्चों देखा आपने बीरबल ने कैसे चतुराई से मंत्री के प्रश्नों के सारे उत्तर दे दिए ना। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों हमने इस पाठ से क्या सीखा? इस पाठ से हमने सूझबूझ, चतुराई और विश्वास। बच्चों विश्वास कैसे? कि बीरबल को पूरा विश्वास था और अकबर को भी पूरा विश्वास था कि बीरबल जो है वो सही उत्तर दे देगा। तो बच्चों आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने प्रश्न उत्तर, कठिन शब्दार्थ कर लिए होंगे ना। तो अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। और एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए बच्चों। तो आपको ये मैं फिर से बता रही हूँ, आपको ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। ओके बच्चों। पहला है, मंत्री ने बीरबल से कितने सवाल पूछे? देखो बच्चों मंत्री ने बीरबल से कितने सवाल पूछे थे? नंबर अ है 2, ब 4, स 3। तो सही उत्तर है 3। नंबर ख प्रश्न, बीरबल ने जमीन पर क्या किया था बच्चों? लकीरें खींची, निशान बनाए या दोनों? तो बच्चों इसका सही जवाब बताइए मुझे। इसका सही उत्तर है बीरबल ने जमीन पर लकीरें खींची। प्रश्न 3 है हमारा जो ग है, मंत्री किसका पद पाना चाहता था? नंबर अ मुख्य सलाहकार का, ब अकबर का, स इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका सही उत्तर क्या आएगा? मुख्य सलाहकार का। मंत्री मुख्य सलाहकार का पद पाना चाहता था। ठीक है बच्चों।
बच्चों हमारी अगली एक्सरसाइज है, वाक्यों में रेखांकित शब्द किसके लिए आए हैं लिखिए बच्चों। ये भी आपको टेक्स्ट बुक में करनी है बच्चों, ठीक है, पाठ के आधार पर। ओके। उसे मालूम था कि बीरबल उससे ज़्यादा बुद्धिमान था। बच्चों उसे और उससे ये शब्द किसके लिए आए हैं? मंत्री के लिए, यानी मंत्री को मालूम था ना कि मंत्री मतलब कि उससे, यानी मंत्री से कौन ज़्यादा बुद्धिमान था? बीरबल। ओके बच्चों। नंबर 2 है, अगर तुम इन 3 सवालों का जवाब दे दोगे तो तुम शब्द किसके लिए आया है? बीरबल के लिए। मंत्री ने किसके लिए? बीरबल के लिए ये शब्द आया है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों, अगर तुम इन 3 सवालों का जवाब दे दोगे तो तुम शब्द बीरबल के लिए आया है। ठीक है बच्चों। नंबर 3, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, तो मेरी शब्द किससे आया है? मेरी यानी मंत्री के लिए आया, मंत्री। ओके। नंबर 4, यदि आप इनको मौत के घाट उतार दें, तो आप यानी बादशाह अकबर के लिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो बच्चों आज के होमवर्क में आपको ये वाले एक्सरसाइज जो है वो टेक्स्ट बुक में करनी है। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपने प्रश्न उत्तर नहीं किए हैं तो आज भी आप कर सकते हो, तो अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों। हैव ए नाइस डे बच्चों, बाय बाय।